नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। आदमपुर उपचुनाव, सभी नेता मैदान में हैं, अपने लिए वोट की विनती कर रहे हैं। कहने को तो ये चुनाव उपचुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये करोड़पतियों का चुनाव है। पूरा पैसा बर्बाद होगा इस उपचुनाव में। आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। या लोकदल की बात करें, क्या रहेगा इस चुनाव में। 2 दिन से हम पूरे हलके में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ऑफ कैमरे की बात करें या ऑन कैमरे की बात करें। कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में पैसे की बर्बादी होगी और कहीं भी विकास देखने को नहीं मिल रहा। केवल परिवारवाद की राजनीति और कहीं ना कहीं पैसे की राजनीति दिखाई दे रही है, लेकिन विकास के मुद्दे गायब हैं। अभी फिलहाल हम सुंडावास गांव में हैं। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इनसे बात करते हैं, इनके गांव का माहौल जानते हैं। किसका माहौल है इनके गांव में, कौन जीतेगा इनके गांव में, कौन है आदमपुर की पसंद, एक एक करके सबसे बात करते हैं, इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। जैसे कुलदीप बिश्नोई जीता है जी सुंडावास से। कुलदीप बिश्नोई जीतेगा आपने कहा है, किस लिए जीतेगा? उनके फादर ने काम किया इसलिए जीतेगा? जी ने काम किया है जी, विकास किया है। चाहे वो पानी 2 हफ्ते बात है, चाहे 24 घंटे बिजली की बात है, चाहे हमारे बच्चे हल्का आदमपुर के नौकरी लगाने की बात है। चौधरी भजनलाल जी ने बहुत काम किए यहाँ और पूरा जीवन अपना पूरा आदमपुर हल्के के लिए अपना जीवन बिता दिया, हल्के के साथ भी रह के बिता दिया। यहाँ बाहरी लोग आते हैं, काम करते नहीं, वोट लेके चले जाते हैं। कांग्रेस से आरोप लगा रही है कुलदीप बिश्नोई पर, विधानसभा में उन्होंने आदमपुर का एक भी मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, ये कोई आरोप झूठा है। सारा क्या नहीं किया आदमपुर में, पूछो। मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये मुद्दा सब झूठा है। विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया कुलदीप जी ने असवाई नहर का, कि हमारा पूरा हरियाणा एक होकर लोग विधानसभा के अंदर इकट्ठे होके जाओ, केंद्र सरकार के पास हमारा पानी दो असवाइल का। तो इसमें क्या गलत किया? ये झूठी बात है, आप पता करो, आपके न्यूज के पास है। कुलदीप बिश्नोई को वोट किस लिए दे रहे हैं? भजनलाल के कारण दे रहे हैं या उनके खुद के व्यक्तित्व के कारण दे रहे हैं? उनके व्यक्तित्व मैं पूरे परिवार को जानता हूँ। जब से पंचायत मेंबर बने थे उस टाइम से मैं वोट लगे हुए। मेरे दादाजी लगे हैं, मेरे ताऊ जी लगे हैं, मेरे पिताजी लगे हैं, हम पूरा परिवार हमारे 300 वोट है हरिजनों से 300 वोट हमारे पूरे बदलाव परिवार के पड़ते हैं सुंडावास का। इस उपचुनाव में पैसे का लालच भी दिया जाएगा, दारू का लालच भी दिया जाएगा। कुछ नहीं जरूरत, एक आज तक पैसा दिया नहीं, कभी पैसा नहीं दिया, सब वोट देते हैं। सब कुलदीप बिश्नोई का कोई पैसे की जरूरत नहीं है जी। कुलदीप बिश्नोई ना ही कभी पैसे दिए चुनाव में और ना ही बांटेंगे। कुलदीप बिश्नोई सिर्फ अपने पिताजी का काम किया है, उससे वोट मिलते। और कुलदीप बिश्नोई हमारे परिवार का है, हमारा कोई राजनीतिक वो मामला नहीं है, हमारा पारिवारिक मामला है। ये कुलदीप बिश्नोई जो है ये हमारे परिवार का है और हमारे संबंध रखता है कि हमारा पारिवारिक मामला आदमपुर हल्के का। आपके जो गवांड है बालसमंद, उनका भी एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है इनेलो पार्टी से, तो क्या उसका प्रभाव है आपके गांव में? पीछे कांग्रेस ही थी, हमारे गुआंढी है, पड़ोसी गांव के है, पीछे कांग्रेस में थे। ये कांग्रेस की टिकट नहीं मिली इनको, चलो चौटाला वाले ने दे दिया, चलो उनको टिकट मिल गई, इलेक्शन लड़ो, कौन रोकता है इलेक्शन। वैसे भाई केजरीवाल का कितना प्रभाव है आपके गाँव में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। केजरीवाल तो पानी के लिए नाट गए, भगत मान नाट गए, बोले इस वाले तो पानी नहीं देते हम। अच्छा, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है जेपी जयप्रकाश से, उनका क्या प्रभाव है? देखो शायद तीसरे नंबर भी आ सकते हैं। क्यों? जब आदमपुर टूटा है, ये बारिश में टूटा है ना कांग्रेस से, तो शायद तीसरे नंबर पर है जेपी जा सकते हैं। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या माहौल लगता है आपके गांव में? विकास की बात होगी या परिवारवाद की या पैसों की? जो आदमपुर हल्का भाई साहब है कि रूसी सांड है, इसका कोई धनी दोरी को नहीं। वोट की जरूरत हो नहीं, वोट की जरूरत हो तो सारे आगे खाज कर ले इसके। और वोट लेने के बाद में कोई कौन पूछा है इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। विकास के नाम पे कुछ ही को नहीं। 30 साल में कुलदीप बिश्नोई ने कोई विकास कार्य कौन कराया। पर इसमें इथाई मावा आगे नहीं बात समझ जाना, लोगों जे टकरी काटेगा है। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि जो मैंने इस्तीफा दिया है ये आदमपुर की जनता के लिए दिया है। आदमपुर की जनता, हाँ बिल्कुल दिया आदमपुर की जनता खातिर। यो बोझ और ठोक दिया, यो जमींदारा पे पड़ेगा सारा। बहुत अच्छा काम करे इसने।
बहुत बढ़िया काम करे। अभी पब्लिक दुख पाओगी, वजन चुनाव का पैसा खर्च होगा तो वो वजन इन पे पड़ेगा है। दूसरे कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, वो कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी हैं, लेकिन जो उनका उम्मीदवार है कहीं ना कहीं करोड़पति है, सारे करोड़पति। उसका क्या प्रभाव लगता है? आम आदमी का नाम लेकर एक करोड़पति को टिकट देना, क्या लगता है आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत पाएगी उपचुनाव? उपचुनाव आम आदमी पार्टी कौन जीता? उपचुनाव कौन जीते? अच्छा, जो बालसमंद से उम्मीदवार हैं इनेलो के कूड़ाराम नंबरदार, उनका क्या प्रभाव है? उसका प्रभाव फिलहाल तो ठीक है, और पब्लिक का सहयोग रहेगा। अपने गांव में तो जीतेगा, पब्लिक का प्रभाव रहेगा तो लिखड़े भी। हाँ जी। अब बात करें विकास की, गांव में मुख्य समस्या क्या क्या है? गांव में समस्या छोड़ के और कोई समस्या है ही कौन? समस्या बड़ी पड़ेगा, इतनी समस्या गिनाई कौन से कहा? सारी समस्या इस गांव में इतनी समस्या है जिसका कोई अंदाजा है कौन। यहाँ कोई बस नहीं है, कोई पानी पीने का समाधान नहीं है। लेकिन अब तो उपचुनाव आ गया, आपके गांव में वोट मांगने के लिए हर पार्टी के नेता आएंगे, सरकार के मंत्री आएंगे, संतरी आएंगे, उनसे क्या आप मांग करेंगे? मांग तो करा, फिर कोई पूरी तो कौन करे? मांग करते तो 30 साल हो गए, 40 साल हो गए मैंने खेत में डाने का ले, मेरा लाइट कौन लग रही? ईब के मतलब खुद का पैसा भर के फिर लाइट लगवाई, बताओ। तो ये अब कह रहे हैं, अभी हमने पहले भी बात की है, वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। एक ही गांव के व्यक्ति हो, किस हिसाब से देखा जाएगा विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो विकास के नाम पे तो किमी हुआ है, कौन हो रहा है? विकास के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपका क्या कहना है? उपचुनाव आ गया मेरा है। तो ये कहना है, मैं नंबरदार हूँ गाँव का, और जनरल की एक ही नंबरदारी है, वो मैं हूँ। और मेरे को बुलाया गया था पंचायत के अंदर बालसमंद, बोले भी भाईचारा यूनियन है, तो भाईचारा कुर्डाराम ये कहने लगे भी मैं तो मतलब ये जो पार्टी है ना इससे खड़ा हूँगा, ये जो कौन से मैं ज़्यादा राजनीति तो करूँ को नहीं, और वैसे मेरा क्लास फेलो है नहीं, मैं बोले मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, मेरे को अगर टिकट मिला तो, अगर टिकट मेरे को नहीं मिलता है तो मैं ये इलेक्शन छोड़ दूंगा। और कुर्डाराम बेचारे छोड़ना भी चाहे थे, मेरे क्लास फेलो है, लेकिन के आप वर्ग जो यंग ब्लड है ना, बोले नहीं पापा जी, बोले माने दे दे, बेचारा का गले में गाल गया, लेकिन मन तो बेचारा देना पड़ेगा भाईचारा ने। लेकिन मैं तो यही कही, उरे भी यही कही भाई बड़समंद को थारो भाईचारो था बनाए रखो, कायम रखो। तो बालसमंद कोई बावड़ो गांव को नहीं है, लेकिन बालसमंद का जो परिणाम है वह बहुत ज़्यादा सकारात्मक लिखड़ेगा, ये कोई समझे तो। अच्छा, आपको लगता है कि बालसमंद गांव पूरा मतलब कूड़ाराम पर उतर जाएगा, सभी वोट देंगे? ये नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो भाई कुर्डाराम की सपोर्ट करता हूँ। भी कुर्डाराम तो कहा था भी मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। आप किस हिसाब से सपोर्ट करते हैं? आप इनेलो के वर्कर हैं या एक गुवांडी के तौर पर करते हैं या क्लासमेट? इनेलो को तो मैं कभी देता ही नहीं, मैं तो सिर्फ भाईचारे के हिसाब से उसको कुर्डाराम को देता हूँ कि मेरा क्लास फेलो है, उसके हिसाब से। मैं तो मेरे भाइया ने उनको वही खिलाफ हो रहा है, नहीं बोले हम तो कांग्रेस में जावांगा, तो मैं भाईचारा भी ना क्यों कर रहा हूँ? मैं तो गांव का भाईचारा। गांव में टोटल कितने वोट हैं? मैं ज़्यादा, मेरी जाके गली देखो सब, आप ये देखिए मेरी गली देखिए, आपको मैं ये दिखाता हूँ। तो साथियों आप देख सकते हैं सुंडावास गांव में लोग अपने विचार रख रहे हैं किस प्रकार। कोई विकास का आरोप लगाता है कि विकास नहीं हुआ है, कोई कहता है कि विकास हुआ है भजनलाल के टाइम पर। तो साथियों आप ये गली देख सकते हैं। हाँ जी। और ये जो घर है ये मेरा ही घर है, ये घर मेरा है। तो इस गली का ये हाल देखिए, और मैं बताता हूँ आपको। इसके जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? सरपंच को जिम्मेवार मानते हैं या विधायक को मानते हैं? ये जो नेता है इन्होंने इसका जो माहौल बिगाड़ा है, खास करके आदमपुर हल्के का, और का तो मैंने बेला को नहीं, हालांकि इन्होंने बिगाड़ा है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफा जीत है भाई साहब कांग्रेस पार्टी यहाँ से, मेरे गांव से और आदमपुर हल्के से भी एक तरफा जीत रहे हैं जयप्रकाश जेपी जी। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा काम कांग्रेस सरकार में किए हैं, बाकी आज तक कोई काम नहीं। आप देख लो, ये हमारे गांव के नंबरदार। गांव में क्या क्या काम हुए? मेरे गांव में सबसे पहले पानी की व्यवस्था जयप्रकाश जी ने की है, जलघर गांव में बनवाया है, और ये गलियां देख रहे हो आप, ये जयप्रकाश की टाइम की बनी हुई है सभी। बाकी ये नंबरदार जी है यहाँ पे, देख लो। कुलदीप बिश्नोई तो कह रहे हैं जो जयप्रकाश जेपी है वो भारी कैंडिडेट है। एक बार सुन लो आप, एक बार आप सुनो। वो कह रहे हैं भारी कैंडिडेट है, मैं आपका अपना हूँ,
तो गांव वाले किसे वोट देंगे? आपका अपना मैं कभी सही संभालता है, गांव में आता नहीं, मिलता ही नहीं है भाई हमें कभी। जयप्रकाश जेपी जी है, साहब सभी नेता हैं हमारा पूरे। आप बाहरी नेता की बात कर रहे हो, जयप्रकाश के लड़के की शादी में हमारा पूरा आदमपुर ब्लॉक का हर गांव के लोग वहां पहुंचे हुए थे, तो बारी कहाँ से हो गया? कुलदीप बिश्नोई कभी संभालता नहीं, मिलता ही नहीं भाई कहीं पे भी। नमस्कार जी। मैं कौन बोल करूँगा, बोलने में घबराहट है कुछ लोगों को यहाँ पर। नमस्कार जी। आपको क्या लगता है कौन उपचुनाव जीतेगा? जेपी जीतेगा। किस हिसाब से वोट देंगे? विकास के नाम पर देंगे या मतलब कुलदीप बिश्नोई के अगेंस्ट किस हिसाब से वोट दिए जाएंगे? कुलदीप गए मान लो कभी न बदल जाए, कभी न बदल जाए, मैं तो देगा जेपी। अच्छा, इतनी बात है जी। आपके गांव में मुख्य समस्या क्या क्या है? मुकेश सारी है, गाड़ांगी है, सारी खाड़ गाड़ गुड़ कौन बन दे, कोई ITI लगा दे, कोई केमी कर दे, मानो है बात। तो मुद्दे सभी गायब हैं। अब देखने वाली बात यह भी है कि ऑफ कैमरा हम लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं पैसे में भी वोट खरीदे जाएंगे, क्योंकि बालसमंद गांव है, हल्के का सबसे बड़ा गांव है, 11,000 के करीब वोट वहां पर हैं। और वहां पर जो पंचायती चुनाव होता है, पंचायती चुनाव में 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कल हमने ऑफ कैमरा बात की तो लोग कहते हैं यहाँ पर पैसों में वोट देते हैं सरपंची के टाइम। अब की बार मौका आया है विधायकी का, तो विधायकी में भी कहीं ना कहीं लोग पैसे में वोट देंगे। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि वोट पैसों में दिए जाएंगे या मुद्दे के नाम पर दिए जाएंगे। विकास तो गायब है। अब देखते हैं क्या रहता है आदमपुर उपचुनाव का। अभी काफी समय बाकी है वोटिंग का। तो अभी हम सुंडावास गांव में थे, लोगों ने अपने विचार रखे। तो साथियों आप भी बताएं अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं, आपका कौन सा गांव है? हम हर गांव में जाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। सुंडावास गांव से अमनदीप पिलानिया।